गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि और क्लियर हो आप लोगों का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स जो कि कैसा है, मॉड साइन एक्स बाय एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, मॉड साइन एक्स बाय एक्स। कब? जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। यही फंक्शन का वैल्यू 1 भी है, कब? जब एक्स का वैल्यू 0 पे। और हम लोग को जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो कहाँ पे चेक करनी है, x इज इक्वल टू 0 पे। यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जिस पॉइंट पे हम लोग को सोचना है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में, वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। तो LHL और RHL कहाँ निकलेगा? x इज इक्वल टू 0 पे ही निकलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, यानी कि LHL किस पर? एट x इज इक्वल टू 0। LHL निकालने का मतलब क्या है कि हम लोग को लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 0 माइनस पे बात करना। अच्छा, x का वैल्यू 0 से छोटा है, छोटा है इसका मतलब क्या हो गया, x शुड बी लेस देन 0, यही ना। यानी कि ये चिन्ह हम लोग को अब ऊपर में खोजना है, लेकिन ऊपर में देखो तो ऐसा कोई सिंबल है क्या? नहीं है। फिर कैसे होगा? ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहां पे x नॉट इक्वल टू 0, इसको एक बार ध्यान से देखो। x नॉट इक्वल टू 0, x का जो मान है वो 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या तो x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। यानी कि इस एक स्टेटमेंट में दो बातें छुपी हुई हैं। पहला x लेस देन 0 और दूसरा बात क्या छुपा हुआ है, x ग्रेटर देन 0। हम लोग को क्या चाहिए था, 0 माइनस पे। 0 माइनस करने का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए फंक्शन कहां से चुनेंगे, इसी से चुनेंगे, है ना। तो मॉड साइन एक्स बाय एक्स, ये जो मेरा फंक्शन है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये बन गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड साइन एक्स बाय एक्स। क्लियर है यहां पे? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, हम लोग वैल्यू पुट करते थे। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। जैसे ही आपने ये लिखा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहता था कि जब x की वैल्यू 0 माइनस की तरफ जाएगी तो h की वैल्यू किधर जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करोगे, लिमिट में जो वेरिएबल x है उसको रिप्लेस करेंगे, किससे? h से। तो रिप्लेस करिए, क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा लिमिट, जहां पे x टेंस टू 0 माइनस है उसकी जगह आप लोग लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, मॉड साइन। क्लियर है यहां तक? अब क्या लिखा हुआ है यहां पे, x की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, माइनस एच। क्लियर है? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यानी कि यहां पर x है उसके जगह क्या लिखोगे, 0 माइनस एच लिखेंगे। 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, माइनस एच। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब आप ये बताइए साइन माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं क्लास 11। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिलेगी लिमिट h टेंस टू 0, अभी मॉड लगा ही रहेगा, ये वैल्यू हो गया माइनस साइन h, माइनस साइन h डिवाइडेड बाय माइनस h। क्लियर है? अच्छा, अब ये ध्यान देना ये ध्यान देना है कि इस माइनस साइन h पे क्या लग रहा है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में बदल देता है। यदि मॉड के अंदर -1 होता तो आउटपुट क्या मिलता, 1। मॉड के अंदर -x है तो आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव x। ठीक वैसे ही मॉड के अंदर माइनस साइन h है तो आउटपुट क्या मिलेगा, साइन h। तो लिमिट लगा ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, आपका लिमिट लगा हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू हो गया माइनस साइन h बाय h। अब अगर आपको क्लास 11th में जो लिमिट पढ़ाया गया था उसका बेसिक फॉर्मूला अगर याद होगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट से माइनस को बाहर निकालेंगे। तो ये हम लिखते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h। क्लियर है?
-1 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये क्या हो गया -1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -1। इसीलिए जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। लिख लीजिए जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, सॉरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1 आ रही है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग को राइट हैंड लिमिट निकालना है। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहां पे हम करते हैं RHL, किस पे निकालना है x इज इक्वल टू 0 पे। राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या है, किस पर बात करना है हम लोगों को बात करना है x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फंक्शन fx। फिर से 0 प्लस का मतलब क्या है 0 से बड़ी, 0 से बड़ी वो कहां पे छुपा हुआ था पहले ही समझाया जा चुका है कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी भी है 0 से छोटी भी है। जब 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है मॉड साइन x बाय x, यानी कि इस बार राइट हैंड लिमिट के लिए भी जो मेरा फंक्शन fx है वो मॉड साइन x बाय x है। बस आपको यहां पे 0 प्लस करना है। क्लियर है। फंक्शन क्या है सेम है, सेम रह रहा है फंक्शन की वैल्यू। चलिए अब आगे देखते हैं। सेम स्टेप रहेगा इस बार, जब 0 प्लस है तो आप यहां पे क्या करोगे 0 प्लस h, x टेंड्स टू 0 प्लस h की वैल्यू कहां जा रही है 0 की तरफ। इस बार यहां पे जब आप 0 प्लस h रखोगे x के जगह तो वैल्यू क्या आएगा साइन, हाँ तो वैल्यू यहां पर क्या आएगा x की जगह 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब सिर्फ h, तो माइनस h की जगह क्या रहेगा सिर्फ साइन h रहने वाला है। डिनोमिनेटर में क्या है x की जगह क्या रखोगे 0 प्लस h, वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव h, यानी कि मॉड साइन h बाय h। जब पॉजिटिव नंबर पहले से ही है मॉड के अंदर में तो वो तो साइन h ही रहने वाला है। ये पहले से पॉजिटिव नंबर है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो इस बार इसको बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू कितना मिला 1 डायरेक्ट। तो आपको राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, इसीलिए जो आपका राइट हैंड लिमिट है इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो यहां पे ही क्लियर हो गया कि जो फंक्शन है वो मेरा कैसा है डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे इस फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग को f(0) निकालने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि LHL और RHL से ही पता चल गया कि मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो पढ़ो पहले। सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप बाकी कई सारे जो क्वेश्चंस, जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें हो सकता है कि आपको इम्प्लीमेंट करने की, लगाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो हम लोगों को x इज इक्वल टू 0 पे इस दिए गए फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है। ये तो यहाँ पे तो लिख दिया है कि ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। पहले हम लोग जो हमारा जो तरीका था, जैसे ही हम लोगों को एक पॉइंट दे दिया गया कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL किस पर, एट x इज इक्वल टू 0। हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे किस पर, x इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। देखो कंटिन्यूटी की वो प्रॉब्लम्स जहां पे कि मॉडुलस आ जाता है, ये तो इस तरह का क्वेश्चन जहां पे मॉड आता है वहां पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखिए। तो ये आपको निकालना है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, यानी कि x टेंड्स टू 0 माइनस किसका, फंक्शन fx का। चूंकि इस बार फंक्शन का ऐसा नहीं है कि फंक्शन का 2-3 डेफिनेशन है, फंक्शन तो एक ही है। पिछले बार या इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे वहां पे फंक्शन का 2-3 वैल्यू रहता था, तब जाकर के हम लोग LHL और RHL को खोजते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो जरूरत नहीं है, फंक्शन लिख करके दे दिया गया, हम लोग को चेक करना है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो, राइट हैंड लिमिट हो, दोनों के लिए फंक्शन सेम रहने वाला है। इस बताने जो अभी मेथड बता रहे हैं उसमें तो लगाइए आप, फंक्शन आपका क्या रहेगा, दिस कम्स आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
आप क्या लिखोगे 2x माइनस मॉड x। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो बेसिक फॉर्मेट है वो तो हम लोग लगा चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे। तो स्टेप क्या था, लेट या पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। जैसे ही x की वैल्यू 0 माइनस की तरफ जाएगी, h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। कॉमन स्टेप है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका, नेक्स्ट स्टेप बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2x। तो आप 2 लिखोगे और x के जगह क्या रखोगे 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब क्या है, माइनस एच। तो वैल्यू आपने क्या रखा, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस मॉड। मॉड के अंदर में आप क्या रखोगे 0 माइनस एच, है ना, यानी कि माइनस एच। क्लियर है यहाँ तक। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस 2h माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस एच क्या देगा, मॉड जो है वो माइनस एच को पॉजिटिव बना देगा, यानी कि वैल्यू क्या मिली h। तो वैल्यू क्या हो गया ये माइनस h। तो ये वैल्यू कितना मिल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h। क्लियर है। अब आप जैसे ही यहां पे ध्यान दीजिएगा, h टेंड्स टू 0 है, 0 माइनस जो लिख रहे थे वो गलत है, 0 माइनस नहीं लिखना है, 0 लिखना है, h टेंड्स टू 0। अब आप 0 वैल्यू यहां पे पुट करो तो ये क्या बन गया माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। इसीलिए जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक कॉपी करिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे। यहां पे चेंज क्या करोगे, x टेंड्स टू 0 माइनस की जगह 0 प्लस, एफ ऑफ एक्स सेम रहेगा, 0 प्लस फंक्शन फिर से सेम होने वाला है, 0 प्लस h, है ना, यहाँ पे भी प्लस करोगे तो ये वैल्यू आ गई। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, 0 x इज इक्वल टू 0 प्लस h का मतलब क्या है h। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या रखोगे 2h माइनस मॉड h। ये वैल्यू कितनी आ गई 2h माइनस h। इसकी वैल्यू कितनी आ गई सिर्फ h। और जब आप h 0 रखोगे यहाँ पे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। इसीलिए जो आपकी राइट हैंड लिमिट है किस पर, एट x इज इक्वल टू 0, ये कितनी आ रही है, ये 0 आ रही है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो हम लोगों का लेफ्ट हैंड लिमिट निकल चुका है, राइट हैंड लिमिट निकल चुका है। अभी एक स्टेप और बाकी है, एक स्टेप अभी और बाकी है। वो स्टेप क्या है, f ऑफ 0 निकालो, है ना, f ऑफ 0। तो फंक्शन में 0 का वैल्यू रखिए, x की जगह 0 रखिए, 2 इंटू 0 माइनस मॉड 0। दिस इज 0 माइनस 0 विच कम्स आउट टू बी 0। इसीलिए जो आपकी f ऑफ 0 है वो भी कितनी है 0। क्लियर है। तो आप ये देखो कि तीनों के तीनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये दिया गया फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ हो चुका है। उसको लिखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है वो सीखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां तक कॉपी करिए। ओके, चलिए अब जरा इस फंक्शन को हम लोग एक बार फिर से अच्छे तरीके से देखते हैं। हमारा फंक्शन f(x) क्या दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड x। इस फंक्शन f(x) के डोमेन की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, कोई बता सकता है? इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है और 2x और माइनस मॉड x। आप यहां पर x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको कि यहां रखने के बाद आपको जो फंक्शन है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मिल जाए, नॉट डिफाइंड फॉर्म का मिले। तो ये डोमेन इसका क्या होने वाला है, रियल नंबर होने वाला है, यानी कि r होने वाला है। अच्छा, अब ये जो अलग से एक फंक्शन मॉड x लिखा हुआ है, क्या इस मॉड x के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ाई करी है इसके पहले? क्या ध्यान दीजिएगा,
मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स, मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। तो ये जो मॉड फंक्शन एफ एक्स है इसका भी तो डोमेन आर होता है, लेकिन इसको हम लोग लिखते कैसे थे, माइनस एक्स एंड एक्स। कब, जब ये वैल्यू लेस देन जीरो हो, और ये कब, जब वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। इक्वल टू का साइन दोनों में से कहीं पे भी आप लगा सकते हो। क्लास 11th में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको, यहाँ तक कि क्लास 12th में भी जब फंक्शन चैप्टर का वीडियो चल रहा था तब आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया गया था। नहीं पता है तो हम वीडियो के लिंक में डाल देंगे, आप उसमें जाके प्लीज़ चेक करिए अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये मॉड एक्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जब मॉड एक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जो है वो दो अलग अलग पार्ट में टूट रहा है ना, स्प्लिट हो रहा है। तो यहां पे भी तो होना चाहिए, जब यहां पे मॉड एक्स है, यानी कि आपको लग रहा है ना कि x इज इक्वल टू जीरो पे कुछ तो हो रहा है, तो x इज इक्वल टू जीरो पे वही कुछ यहां पे भी तो होना चाहिए था। समझ में आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं? तो हम लोग यहां का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस फंक्शन में लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस फंक्शन के बारे में सोचते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। आप अपने मन से x का कोई भी मान ले लो और इस फंक्शन में रखो, तो इस फंक्शन का नेचर कैसा होगा, जब फंक्शन का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो ये जो x है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? इस पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। फर्क किस पे पड़ता है, इस मॉड x पे। तो इसके जगह आप सिर्फ x लिखोगे जो कि आपको देगा वापस से x। क्लियर है? ठीक है। 2x माइनस मॉड x है, तो 2x में हम जीरो, छोटी जीरो डालें या जीरो से बड़ी संख्या डालें या छोटी संख्या डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर होता था तो हम सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं। ये कब हुआ, ये वैल्यू कब मिला, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी। ठीक है। वैसे ही जब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो रही थी तो ऐसे में मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, वापस से 2x पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन ये जो मॉड x लिखा हुआ है, ये जो मॉड x है, इसकी वैल्यू हम लोग को मिलती है माइनस एक्स। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो fx है वो x, जो मॉड x है इसका वैल्यू x भी होता है, मॉड x का जो वैल्यू है वो x भी होता है और माइनस एक्स भी होता है। x कब था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, माइनस एक्स कब था, लेस देन जीरो के लिए। तो वही किए हैं, जो मॉड x है उसके जगह माइनस एक्स लिखे हैं, क्योंकि हम लोग जो केस ले रहे हैं वो कौन सा केस है, लेस देन जीरो का। क्लियर है? तो यहां से वैल्यू कितना आ गया, 2x माइनस माइनस प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 3x। ठीक है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x माइनस ऑफ मॉड x, 2x माइनस ऑफ मॉड x को लिख कैसे रहे हैं, 2x माइनस x एंड 2x माइनस माइनस x। क्लियर है? इस मॉड x का दो वैल्यू मिलता है, तो इस मॉड x का दो वैल्यू हम लोग लिख दिए। मॉड x का दो वैल्यू कब मिलता है, ये वैल्यू कब मिलता था, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। ये वैल्यू कब मिलता था, मॉड x का वैल्यू माइनस x कब मिलता था, जब x का वैल्यू लेस देन जीरो हो। क्लियर है? तो हम लोगों ने इस फंक्शन को रीडिफाइन करा, फिर से अच्छे तरीके से डिफाइन करा। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, ये वैल्यू आपको मिल गया 2x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू x। क्लियर है? और ये वैल्यू कितना मिल रहा है, 3x। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये x कब मिला, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था। 3x कब मिला, जब x की वैल्यू लेस देन 0.3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वापस से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने में अब हम लोग फंक्शन fx की जगह या तो x को लेंगे या तो 3x को लेंगे। बात को समझिए, हो क्या गया, पहले फंक्शन सिर्फ ये था, अब फंक्शन मेरा क्या बन जा रहा है, अब मेरा फंक्शन बन जा रहा है ये दोनों। ठीक है। तो
जब आप राइट हैंड लिमिट लगाओगे तो अब आपको फंक्शन fx का ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा, किसके लिए? राइट हैंड लिमिट के लिए। और इसी फंक्शन fx का जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे तब आपको ये वैल्यू लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तब आप लोग को करना क्या है, इस क्वेश्चन को यहां तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे सॉल्व करके आप लोग को दिखाना है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां तक आज का लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर को कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी नहीं लगाने हैं, ठीक है? एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है 5.1 उसको टच नहीं करना है। आपके पास में अगर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा है तो उसके क्वेश्चंस को बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग को पीडीएफ भेजा जा चुका है, उसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए आप। चलिए, थैंक यू।